हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक का नाम है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अभी तक आपको बहुत सारा कंटेंट हम अपलोड कर दिए फंक्शन का, तो आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप देखेंगे आपको फंक्शन के प्रति जो डर था वो डर दूर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चंस नहीं बनता था वो सब टॉपिक का आपका बनने लगेगा। बहुत ही अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। जो भी बच्चे झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं ढंग से तैयारी करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं। और अदर स्टेट्स अगर आप हैं तो आप अपना सिलेबस मैच करके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। पिछले लेक्चर में आपको 1 1 मेनी 1 इंटू 1 2 ये सब पढ़ाए हुए थे। हम उम्मीद करेंगे कि वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये फंक्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है इवन फंक्शन क्या होता है। और आपको सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है तो उससे थोड़ा रिलेट करेगा। सिमेट्रिक फंक्शन आपको याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हम इवन डिस्कस कर लेते हैं कि इवन क्या होता है। अ फंक्शन एफ एक्स इज इवन। इवन कब होता है और ऑड कब होता है, आपको ऐसे ही ऑर्ली बताते हैं पहले कि इवन क्या होता है कि अगर आप x के जगह फंक्शन में x के जगह अगर आप माइनस एक्स डाल देंगे, क्या डाल देंगे, x के जगह माइनस एक्स डाल देंगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब f ऑफ माइनस एक्स भी एफ एक्स के बराबर ही आ जाएगा। जो माइनस एक्स में वैल्यू दे रहा था वही प्लस एक्स में वैल्यू देगा। वैसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। आपको याद होगा सिमेट्रिक फंक्शन वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी समझाते हैं। ये फंक्शन कब होगा एफ एक्स इवन कब होगा, जब x के जगह माइनस एक्स डाल देंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, x के जगह माइनस एक्स डाल देने से भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। और इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे आपको, एग्जांपल देखिए। एक हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, जैसे y बराबर मॉड एक्स हो गया। हम यहाँ पे इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझाते हैं कि कैसे सिमेट्रिक होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का। ये y एक्सिस के सिमेट्रिक कैसे होता है उसको भी समझाते हैं। इसका ग्राफ देखिए एग्जाम्पल में। सबसे पहले हम ग्राफ लिए हुए हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होता है। ये तो पैराबोला है, आपको दिख रहा है। और पैराबोला का है तो मुंह किधर खुलेगा, मुंह किधर खुलेगा, जिसका डिग्री 1 है तो डिग्री 1 किसका, y का, या तो नीचे खुलेगा या तो ऊपर खुलेगा। तो प्लस y रहेगा तो ऊपर खुलता है और माइनस y रहता है तो नीचे खुलता है। तो यहाँ पे y पॉजिटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो फिर नीचे खुलने लगता। नेगेटिव का यहाँ पे सीन नहीं है तो ऊपर खुलेगा। ठीक है, तो पैराबोला ये वाला बन गया हम लोग का। तो अब देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस ये रहा, x एक्सिस ये रहा, तो y एक्सिस के अबाउट देखिए सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल और दिए हुए आपका y बराबर मॉड x। तो y बराबर मॉड x का भी ग्राफ आपको बताए हुए कैसा बनता है। y बराबर मॉड x का ग्राफ देखिए कैसा बनता है। ये रहा y बराबर मॉड x का ग्राफ। तो ये क्या, ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि फंडा क्या है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे ऑड फंक्शन क्या होता है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। इसको हम इरेज कर रहे हैं। इवन समझ में आ गया तो ऑड भी आपको हम समझा देते हैं। इसको इरेज कर ले रहे हैं हम। आप नोट करना चाहे तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे हम इवन फंक्शन बताते हैं। इवन हो गया, ऑड बताते हैं। ऑड फंक्शन, इसमें क्या होता है ना कि x के जगह अगर आप माइनस एक्स पुट कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं कि किस तरह से उसको इलाबोरेट करेंगे। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम बनाए हुए थे, ये इवन फंक्शन था। इसको कैसे इलाबोरेट करेंगे दिखा देते हैं आपको। ठीक है, यही हम लोग का फंक्शन है, यही हम लोग का ग्राफ हो गया। तो यही अगर ग्राफ हो गया तो अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए x इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो y का वैल्यू है यहाँ पे कुछ आएगा, समथिंग आएगा। और यहाँ पर भी जो y का वैल्यू यहाँ पर कुछ आएगा, समथिंग आएगा। मतलब इसी के लमसम में आएगा।
तो अब बोलेंगे सर y का वैल्यू बराबर आएगा, तो हाँ बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि x के जगह 4 पुट करके देखिए या x के जगह -4 पुट करके देखिए, आपको y का वैल्यू सेम आएगा। बोले कैसे जान लेंगे सर सेम आएगा? यहाँ इक्वेशन से देखिए y बराबर x स्क्वायर, यहाँ पे आप 4 पुट करके देखिए तो y बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। मतलब y के लिए x4 के लिए y कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अब -4 पुट करके देखिए तो y बराबर -4 का स्क्वायर, तो y बराबर -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। मतलब -4 के लिए भी वैल्यू 16 ही आ रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि x के जगह -x भी पुट कर देने से y का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। और ये सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम ऑड फंक्शन समझा देते हैं। देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, आप समझा देते हैं आपको। इसमें क्या बताएं कि x के जगह अगर -x पुट कर देंगे तो y का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज ऑड। ऑड कब होता है? व्हेन अगर माइनस पुट कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा fx का वैल्यू। ठीक है, मतलब x के जगह अगर -x पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब y का वैल्यू नेगेटिव देने लगेगा। ठीक है, और ये क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। आपको सिमेट्री जब पढ़ाए थे तो ये सब बताए होंगे कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कब होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कब होता है, ये सब आपको बताए होंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं y बराबर x लाइन। ठीक है, y बराबर x लाइन। एक एग्जांपल ले लेते हैं y बराबर साइन x। दो एग्जांपल है, दोनों ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा y बराबर x लाइन का ग्राफ कैसे होता है। ये रहा y बराबर x लाइन, y बराबर x लाइन। ये y बराबर x लाइन में आपको चेक करना है कि x के जगह अगर -x अगर हम पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू सच में नेगेटिव आता है? तो हाँ सच में नेगेटिव आएगा। जैसे देखिए x के जगह भी यहाँ पे 4 पुट करके देखिए तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि y और x बराबर है। ठीक है, अब x के जगह -4 पुट करके देखिए, यहाँ पे -4 आएगा तो y क्या आएगा? देखिए -4 पुट कर तो y भी तो -4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि x के जगह अगर -x पुट कर देंगे तो वैल्यू नेगेटिव दे देगा। यहाँ पे 4 दे रहा है और यहाँ -4 दे रहा है नेगेटिव पुट करने से। आपको समझ में आ गया ये वाला। अब हम sin x का ग्राफ भी दिखा देते हैं आपको। sin x, और ये क्या है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी दिख रहा है, कोई इसमें सीन नहीं है। और y बराबर sin x का ग्राफ यहाँ पे हम देख लेते हैं। खैर ये सब ग्राफ तो आपको बहुत अच्छे से ढंग से बता दिए हम। ये हम लोग y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। ये भी क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। क्यों ऑड फंक्शन होता है अभी फिर समझा देते हैं आपको, क्योंकि देख रहे हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है और इस इक्वेशन से समझाने के लिए आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए y बराबर साइन एक्स लिखे, अब इसमें क्या करना है? x की जगह -x पुट करके देखिए तो y बराबर साइन ऑफ ये -x हो गया। तो होना क्या चाहिए? माइनस साइन एक्स आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू देना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम भरेंगे π/2 पे वैल्यू कितना दे रहा था? 1 दे रहा था, और यहाँ -π/2 पे वैल्यू कितना देगा? -1 देना चाहिए, और -1 ही देता है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें ग्राफ से भी सही सही दिख रहा है और इक्वेशन से साइन ऑफ -x कितना होता है? साइन -x माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और ये समझने के लिए आपको जो है क्वाड्रेंट से समझा देते हैं। आपको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वाड्रेंट से समझा देते हैं कि साइन -x जो है माइनस साइन एक्स कैसे होता है। ये देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, आपको पता है, सारा का सारा रेशियो पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। यही होता है। तो साइन ऑफ -x मतलब इधर पॉजिटिव इधर बढ़ता है लेकिन इधर घटता है। तो माइनस साइन एक्स 5 और -x मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन एक्स लिख दिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि y बराबर साइन एक्स आ रहा है, लेकिन -x पुट कर देने से ये वैल्यू क्या हो जा रहा है? नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हम लोग का ऑड फंक्शन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं इवन और ऑड फंक्शन का, वो प्रॉपर्टीज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आ सकता है, क्वेश्चंस बनाने में इसको यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली भी इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पहला प्रॉपर्टी को देखते हैं इवन और ऑड फंक्शन को। आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और कैसे उसको इलेबोरेट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। पहला प्रॉपर्टी देखिए, अ फंक्शन कैन आइदर इवन और ऑड और नाइदर। कहना क्या चाहता है कि कोई फंक्शन है या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा, या तो हो सकता है इवन और ऑड कुछ भी ना हो। जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन इवन ही हो या ऑड ही हो, कुछ भी ना हो ऐसा भी संभव है। मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड और या आइदर इवन और ऑड। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इवन होगा, ऑड होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, चलिए दूसरा फंक्शन, दूसरा प्रॉपर्टी, अ फंक्शन नॉट नेसेसरली इवन और ऑड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी फंक्शन, जरूरी नहीं कि इवन होगा या ऑडे होगा, कोई भी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन को इवन और ऑड फंक्शन के सम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एज ए सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन प्लस या माइनस ऑड फंक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहना चाह रहा। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलिए देखते हैं। एफ एक्स है कोई फंक्शन है, तो इस वाला फंक्शन को देखिए, ये एफ एक्स है, ये एफ माइनस एक्स है। अगर इवन फंक्शन होता है तो एफ माइनस एक्स भी एफ एक्स के ही बराबर होता है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, फिर से खड़ा हो जाएगा एफ एक्स। मतलब ये वाला पार्ट इवन हो गया, मतलब इवन में रिप्रेजेंट हो गया। बीच में प्लस माइनस, हम लोग को सम लिखा हुआ है लेकिन प्लस माइनस दोनों को सम के टाइप में ट्रीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एफ एक्स माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, मतलब देखिए ये वाला ऑड वाला फंक्शन है, ये माइनस एफ एक्स को हम लोग माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। किस केस में, ऑड केस में आपको बता दिए। और बाय 2 करेंगे, दोनों को सीन खड़ा करेंगे, फिर से यही आ जाएगा। तो क्या ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऑड को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब इवन और ऑड दोनों में हम लोग क्या किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज, ये फंक्शन जरूरी नहीं है कि इवन ही ऑड, इवन ही होगा या ऑड ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूर हो सकता है इवन ना हो सकता है ऑड भी ना हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ना, लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जरूरी हो गया। ये समझ में आ गया। तीसरा प्रॉपर्टी को देखते हैं, तीसरा बाद में समझाते हैं, तीसरे पहले समझाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। मतलब कोई भी इवन फंक्शन को अगर पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑड हो जाएगा, और कोई भी ऑड फंक्शन को पहला बार डेरिवेटिव करेंगे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। बोले सर कैसे, तो समझाते हैं कैसे। तो यहाँ इरेज कर लेते हैं और फिर समझाते हैं आपको। मतलब कोई फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है और उसको हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो किस क्या निकल के आ जाएगा, ऑड फंक्शन में बदल जाएगा। मतलब एक ऑड फंक्शन हो जाएगा, और फर्स्ट टाइम अगर ऑड फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। पहले आपको हम इवन फंक्शन का समझाने की कोशिश करते हैं कि इवन फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे ऑड फंक्शन आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, यही होता है इवन फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स। ये डेरिवेटिव है लेकिन इसका डेरिवेटिव अभी हुआ नहीं, इसको ठीक से डिफरेंशिएट कीजिए तो ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। ये अंदर वाला फिर से डिफरेंशिएट होगा, क्यों, क्योंकि ये अंदर है पूरा, तो एक बार कर लिए, इसको -1 अंदर वाला करना पड़ता है, चेन रूल याद कीजिए। ठीक है, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, ये -1 है तो इधर बाहर आ जाएगा, एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, और ये माइनस एक्स उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स। अब देखिए यहाँ पे, अब तो ये वाला फंक्शन भी डेरिवेटिव हो गया और ये वाला फंक्शन भी डेरिवेटिव हो गया। मतलब अब देखिए कि एक्स के जगह माइनस एक्स किए है ना, तो माइनस एफ डैश एक्स आया है। एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स। अगर यहाँ प्लस आ जाता, दोनों बराबर हो जाता तो इवन होता, लेकिन एगो माइनस आ जाता तो क्या हो गया, ऑड हो गया। तो डेरिवेटिव ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या बताना है आपको कि इवन फंक्शन हो गया, ऑड रहेगा तो इवन कैसे आएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। एक ऑड फंक्शन को लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये समझ में आ गया। ये ऑड वाला को समझा रहे, ठीक है, ये इवन वाला हो गया। अब ये ऑड वाला समझा रहे आपको। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ये हो गया ऑड फंक्शन। डिफरेंशिएट कीजिए, ये हो जाए एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, और ये -1 हो जाएगा बाहर में, और ये माइनस हो गया, और ये माइनस एफ डैश एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं, क्योंकि माइनस है, ऑलरेडी एक माइनस है, एक्स का अंदर का एक्स का डेरिवेटिव तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। माइनस रहता तो यहाँ माइनस था तो एक बार हो गया डेरिवेटिव -1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए डिफ्रेंसिएशन है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स, और यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। यहाँ से क्या समझ में आ गया कि देखिए ये क्या लेके चले थे फंक्शन को, ऑड लेके चले थे, लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या है, इवन है। देखिए माइनस एक्स पुट करने से एक्स ही आ रहा है डेरिवेटिव में, है ना, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो यहाँ से यही समझ में आया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। एवरी इवन फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी इवन फंक्शन रहेगा वो मेनी वन होगा हमेशा, किस x के लिए, उसका डोमेन के लिए। ठीक है, बोले सर कैसे बोल सकते हैं कोई भी इवन फंक्शन को हम लोग मेनी वन ट्रीट करेंगे, तो चलिए इसका ग्राफ से समझा देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर है, यही एग्जांपल आपको बताए थे, इसी ग्राफ को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ ले लेते हैं, तो क्या हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब मेनी वन और वन वन चेक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर एक से अधिक पॉइंट पे काटा तो मेनी वन हो जाता है और एक पॉइंट पे काटा तो वन वन हो जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कर दिए ड्रॉ, कितना पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट और दो पॉइंट, मतलब कुल मिला के क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि कोई भी इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, और कोई भी इवन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन होता है। किसके लिए, अपने डोमेन के लिए, लिख दिया डोमेन ऑफ फंक्शन, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका डोमेन देख रहे हैं ऑल रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये भागेगा माइनस इधर पीछे तरफ भी, मतलब इधर सीधा नहीं उठेगा, ये कर्व बनेगा इस तरह से। पैराबोला है, जानते कैसे बनता है, आप लोग तो जानते ही है। ठीक है, तो कुल मिला के समझ में आ गया होगा आपको ये चार प्रॉपर्टी, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको और समझाते हैं। स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, तो इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है आपको यहाँ पे समझाते हैं। एक यहाँ पे टेबल बनाए हुए हैं, इसमें किसी भी फंक्शन का सम, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का सम हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, और कंपोजिट फंक्शन लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, दो फंक्शन है ना, और पहला फंक्शन मान लीजिए इवन है और दूसरा फंक्शन भी मान लीजिए इवन है, मतलब दो इवन फंक्शन को अगर जोड़ेंगे, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स करेंगे तो भी इवन ही होगा। ठीक है, मतलब पहला फंक्शन भी इवन, दूसरा फंक्शन भी इवन, जोड़ेंगे तो फंक्शन इवन ही रहेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो भी फंक्शन इवन ही रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फंक्शन इवन ही रहेगा। दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे एक से दूसरे को तो भी इवन ही रहेगा। और कंपोजिट फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स फॉग एक्स तो भी इवन ही रहेगा। कंपोजिट फंक्शन आपको नहीं पढ़ाएं, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि दो फंक्शन को जोड़ने से, अगर दो इवन फंक्शन है उसको जोड़ने से, घटाने से, प्रोडक्ट करने से, डिवाइड करने से, कंपोजिट लिखने से भी इवन ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आप समझेंगे कि दो ऑड फंक्शन पे क्या होता है। इसको अभी दो लाइन को भूल जाइए, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, दूसरा तीसरा भूलिए। अगर दोनों का दोनों ऑड है, दोनों का इवन रहा तो समझ में आ गया होगा। अगर दोनों का दोनों ऑड है तो जोड़ेंगे भी तो दोनों ऑड ही रहेगा, घटाएंगे भी तो दोनों ऑड ही रहेगा। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो यह मामला बदल जाता है। प्रोडक्ट करने, दो ऑड फंक्शन को प्रोडक्ट करेंगे तो इवन हो जाता है, दो ऑड फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो भी इवन हो जाएगा। और फिर देखिए अगर कंपोजिट लिखेंगे तो फिर ऑड रहेगा। ठीक है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला में क्या फर्क देख रहे हैं कि इवन वाला फंक्शन में जो भी करना है सब में इवन ही रहेगा, ऑड फंक्शन में जो भी करना है लेकिन सब में ऑड रहेगा, लेकिन खाली प्रोडक्ट और डिवीजन में इवन हो जाएगा, पलट जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा और चौथा देखिए कि पहला एफ एक्स तो इवन है और जी एक्स ऑड है। अगर एफ एक्स इवन है और जी एक्स ऑड है तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ना ही इधर का रहेगा ना ही उधर का रहेगा, मतलब ना ही इवन रहेगा ना ही ऑड रहेगा। तो देख लीजिए इवन है ऑड है और दोनों को जोड़ दिए तो ना इधर इवन नॉर ऑड। जोड़ने से क्या हो जाता, ना इधर का ना उधर का, इवन ऑड कुछ नहीं होगा। ठीक है, और देखिए घटाने से भी क्या होता है, ना इधर इवन नॉर ऑड, मतलब घटाने से भी ना इधर का ना उधर का, ना इधर ऑड नॉर इवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ने घटाने पे से तो कुछ मामला नहीं निकला। ठीक है, इवन ऑड कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट जैसे करेंगे तो ऑड आएगा।
मतलब एगो इवन रहेगा, दूसरा ऑड रहेगा, एफ एक्स इवन है और जी एक्स अगर ऑड है तो प्रोडक्ट करने से ऑड आता है, डिवाइड करने से भी ऑड ही आता है, ठीक है। और कंपोजिट अगर ले लेंगे तो फिर पलट के इवन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, अगर एक इवन है एक ऑड है और उसी का एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो इवन आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर पहला फंक्शन ऑड है और दूसरा फंक्शन इवन है, मतलब एफ एक्स ऑड है और जी एक्स इवन है, फिर भी जोड़ेंगे तो कोई मामला नहीं निकलेगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। घटाएंगे तो भी कोई मामला नहीं निकलेगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। यहाँ तक समझे। लेकिन प्रोडक्ट करने से ऑड आता है, डिवाइड करने से ऑड आता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में सेम सेम। और कंपोजिट लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स तो इवन आएगा, इवन में थोड़ा सा वो ऑड की जगह इवन हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए कि अगर प्रोडक्ट और डिवीजन करने से दोनों का दोनों ऑड आता है, लेकिन कंपोजिट लिखने से दोनों का दोनों इवन आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों ऑड रहेगा तो क्या कंडीशन होगा ये भी आपको समझा दिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आपसे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं इसके बाद अभी हम क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। स्टूडेंट अब आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात, चलिए आपको बताते हैं। एक स्टूडेंट हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके पूछता है कि सर हमने जो है आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, लेकिन उसका रिजल्ट आया और मेरा टीयर 1 में नहीं हुआ, CBT 1 में मेरा नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल सिर्फ उस बच्चे का नहीं है, ये सवाल बहुत बच्चे का दिमाग में उठ रहा होगा कि अब हम क्या करें। तो अब हम क्या करें वो हम समझाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है आपका दिमाग में कि सर JSSC का CGL निकला है, तो हम लोग इसका तैयारी करें कि TGT तो अभी तो निकलबो नहीं किया है, PGT तो अभी निकलबो नहीं किया है, क्या इसका तैयारी करें, ठीक है। दो सवाल तो गर्दा उड़ा के आपका दिमाग में चल रहा होगा। अभी और एक तीसरा सवाल भी है कि सर RRC ग्रुप D का एग्जाम है रेलवे का, ठीक है। तो हम लोग इसका तैयारी करें कि TGT का तैयारी करें कि PGT का तैयारी करें कि क्या करें। ये भी 3 सवाल आपका उठ रहा होगा। अभी एक चौथा सवाल नहीं उठेगा SSC वाला, क्या कि SSC निकलता नहीं है जनरली सबसे, ठीक है। अब आपको हम समझा देते हैं कि मामला यहाँ पे क्या है। कि आपसे हम एक चीज कहना चाहते हैं स्टूडेंट कि देखिए ये जो देख रहे हैं ना, हाँ और एक चीज, जो बच्चा BEd कर लिया है, जो TGT PGT के लिए सोचा है, सिर्फ सोचा है, वो सब फॉर्म भरेगा। NTPCO भरेगा, CGLO भरेगा, RRC ग्रुप DO भरेगा। अरे भाई भरो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है ना, मुद्दा यहाँ ये है कि भाई सबका सिलेबस तो अलग है, कोई एक सिलेबस नहीं है। किसका क्या लगता है कि इसका इससे मिलेगा, इसका इसका मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ना ही इसका इससे मिलेगा। तो किसी का किसी से सिलेबस तो मैच नहीं कर रहा। तो आपका दिमाग है, कंप्यूटर तो है नहीं कि सब सिलेबस वक्त कर लेंगे कि हम NTPCO करेंगे, CGLO करेंगे, ग्रुप DO करेंगे और TGT PGTO करेंगे, वो तो होगा नहीं। तो आप लोग का दिमाग में क्या है कि जो फॉर्म आएगा उसी को पढ़ लेते हैं और निकल जाएगा। तो एक दिन का तैयारी में कोई एग्जाम तो निकलता है नहीं सर, कैसे निकलेगा? आपको थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं इसमें कि देखिए, हमको खैर ये चीज़ यहाँ हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा दिमाग में आया कि आप लोग का दिमाग में ये सब क्वेश्चन उठ रहा होगा, ठीक है। अभी कल ही या परसों रिजल्ट आया इसका, ये RRB NTPC का रेलवे वाला का, ठीक है। बहुत बच्चा बहुत का सभी भरा होगा, ठीक है, और निकला होगा 5% का, 2% का, ऐसे का निकला होगा, 95% का नहीं निकला होगा, है ना। कटअप देखते 92 इस तरह का कटअप गया हुआ है, पागल कर देगा, ठीक है। तो अभी समझिए कि जो NTPC है RRB का, रेलवे का NTPC, इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें सबसे पहले GS में आपको 13 को सब्जेक्ट पढ़ना है। बोले सर 13 कैसे? तो 13 का भी गिनाने का समय नहीं, गिन लीजिएगा, ठीक है। तो 13 को तो GS का सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लस मैथ्स भी पढ़ना है, प्लस रीजनिंग भी पढ़ना है, और करंट अफेयर हम इसी में गिन दिए GS वाला में, है ना। तो ये जो मैथ्स है, ये आपका TGT वाला और PGT वाला मैथ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, ये सब पढ़ना है, DI वगैरह पढ़ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है TGT PGT वाला से, ठीक है। रीजनिंग जो है सो जानबे कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप ये वाला मैथ करेंगे, ये वाला GS करेंगे, ये वाला रीजनिंग करेंगे, कि इधर TGT PGT वाला मैथ करेंगे। और TGT PGT वाला मैथ में क्या है कि आपका विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए किस पे, तो जो अभी पढ़ा रहे उस पे। और इधर क्या है कि GSO पढ़ो, मैथ वो पढ़ो, रीजनिंग वो पढ़ो, और खिचड़ी कर दो सब पढ़ के, तब जगह एग्जाम निकलेगा। और कटअप देख रहे हैं 92,
ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हो सकता है कि इसका तैयारी किए होंगे तो ये चीज तो आपसे कभी जीवन में नहीं निकलेगा, टीजीटी पीजीटी। अगर इसका कर रहे तो ये नहीं निकलेगा, कैसे होगा? और क्या लगता है कि पहले इसको कर लेंगे, हो जाए कंप्लीट, फिर इसको करेंगे? तो नहीं, रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन कोई एग्जाम नहीं निकलता है। तो या तो फिर ये वाला पार्ट होगा, ये एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप है दिमाग में बच्चा का एक पहले नौकरी चाहिए, कौन हो नौकरी हो चाहे भाड़ में जाए, ठीक है, नौकरी चाहिए। और सोचना भी सही है कि नौकरी चाहिए, लेकिन आपका दिमाग में ये होना चाहिए तैयारी किसका करना है, क्योंकि एक तैयारी होगा, सब तैयारी नहीं होगा। अभी एक मामला भी और आया है, ओ भाई JSSC CGL, इसमें तो अलग खिचड़ी है। क्या खिचड़ी है? 3 पेपर, पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, क्वालिफाइंग, ले ग्रामर पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पैसेज, और इसमें इंग्लिश में वही नाउन प्रोनाउन वगैरह वगैरह भोके वगैरह सब। दूसरा देखिए तो रीजनल, जनरली खोट्ठा पढ़ता आदमी, ठीक है, झारखंड में, तो रीजनल में वो अलगे तमाशा है, 100 नंबर का रीजनल, ये क्वालिफाइंग नहीं, इससे तो मेरिट बनेगा खोट्ठा से। चाहे जो भी रीजनल पेपर है, मुंडारी वगैरह जो है, कुड़माली मुंडारी जो लेते हैं, 100 नंबर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो झारखंड जी के 40 नंबर, और प्लस 40 नंबर बाद 110 नंबर का खाली जीएस है। उसमें जीएस नहीं, मतलब जो रेलवे का सिलेबस तो, ठीक है, मतलब रेलवे का सिलेबस 110 नंबर, 110 जो एनटीपीसी में पढ़ता है वो सिलेबस 110 नंबर का, और 40 नंबर झारखंड। तो ये 3 पेपर है। तो आप समझिए, फिर देखिए यहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज पढ़ने जाइएगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ने जाइएगा, कि फिर आप यहाँ पे टीजीटी पीजीटी कीजिएगा, फिर गड़बड़ा गया मामला। और फिर यहाँ पे मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश सब है पढ़ना, मैथ रीजनिंग भी इसमें है रेलवे वाला में, ठीक है। तो अब आपका इतना हमको बताने का मकसद ये था कि भाई देखिए तैयारी 21 गो का होगा, ठीक है, सबका फॉर्म डालने में क्या जा रहा है, फॉर्म डाल दिए, 100 रुपया लग रहा, फॉर्म डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन तैयारी 21 चीज़ का होगा। तो अब दिमाग में आप ये चीज़ रख लीजिए कि या तो भाई जिसका एनटीपीसी निकला है वो तो ढूंढ के तैयारी करे, ठीक है, जिसका नहीं निकला है तो अभी से दिमाग में डाल लीजिए कि भाई देखिए हमको यदि बीएड किए हैं तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए किए होंगे, आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे रीजनिंग के लिए तो नहीं किए होंगे, ठीक है, किए होंगे टीजीटी पीजीटी के लिए, माने टीचर बनने के लिए बीएड किए होंगे ना भाई। बोले हाँ सर टीचर बनने के लिए भी, तो टीचर वाला एग्जाम का तैयारी कीजिए ना, जो एक पैटर्न का होता है। बोले बात तो सही बोल रहे सर, सही है तो बोलते हैं, तो इधर से आपको काहे मतलब होना चाहिए, आप तैयारी किए हैं इसका, सब इधर भर दिए हैं, कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए इधर से। अब बोले सर ई वाला भरे, क्या लिखा गया जैसे सीजीएल है ना, हाँ, बोले इधर तैयारी करें, तो इधर करने से आपको एक फायदा, जो पेपर 1 होता है ना, थोड़ा बहुत जो जीके हिंदी वगैरह क्या क्या पूछता है, शायद इस बार रीजनल लैंग्वेज भी डालने वाला टीजीटी जो पेपर 1 में, उसमें वो रीजनल लैंग्वेज जो खोटा बोल रहा है, हम कंफर्म नहीं है, बोल रहा है, जब नोटिफिकेशन आए क्लियर हो जाएगा कि रीजनल लैंग्वेज पढ़ना है कि नहीं, ठीक है। तो खोटा वगैरह भी हो सकता है आपको पढ़ना पड़ जाए। तो आपका यहाँ पे क्या कर्तव्य बनता है जानते हैं, कि टीजीटी पीजीटी अगर तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी का कीजिए, टीजीटी पीजीटी का कीजिए। अगर आपको इधर निकला है एनटीपीसी, ठीक है, तो एनटीपीसी का कीजिए। अगर इधर नहीं मन लग रहा है कि लगता है कि इधर होबे नहीं करेगा, तो ग्रुप डी होने वाला है किधर फरवरी में, ठीक है, उसको कीजिए। और अगर कुछ मन नहीं लग रहा, बोले सर ये तो निकलबे नहीं करेगा हमसे, हम इतना ढंग से पढ़ा रहे फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं निकलेगा, तो इधर कीजिए, ठीक है, जेएसएससी। लेकिन तैयारी एक ही चीज़ का कीजिए, एक ही चीज़ को टारगेट लेके चलिए तो ज़्यादा फायदा है। एक ही चीज़ का करने का मतलब कि एक टाइप का एग्जाम को लेके चलिए, ठीक है, एक टाइप का पैटर्न का एग्जाम को लेकर टारगेट में चलिए तो एग्जाम निकलेगा। 2 नाम में पैर रखने से कहीं रिजल्ट नहीं होगा, खाली लगेगा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा कि तैयारी एक चीज़ का कीजिए, ठीक है। चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन समझाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम 6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज और आर इवन ऑड और नाइदर, मतलब बोल रहा है कि 6 फंक्शन है, आप चेक कीजिए कि कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, कि कुछ हो नहीं है, ना इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, चेक करना है कौन सा क्या है, ठीक है। अभी चेक करेंगे। चेक करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं, बात ये है कि फंक्शंस के बाद हम आपको कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ का ज्ञान जरूरी है।
तो सबसे पहले फंक्शन का ज्ञान जरूरी है। तो जो फंक्शन पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट होने ही वाला फंक्शन 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन का पूरा ज्ञान इसमें होना चाहिए, तभी कंटिन्यूटी समझ में आएगा। एक्स्ट्रा लिमिट्स का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर लिमिट्स नहीं आता है और फंक्शन नहीं आता है तो ये टॉपिक आपका बेकार हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपका यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि झारखंड टीजीटी में फंक्शन का तो है जो कि हम पढ़ा रहे हैं सिलेबस में, लेकिन लिमिट्स सिलेबस में नहीं है, तो इसको अब हम पढ़ाएंगे भी नहीं। जब सिलेबस में नहीं है तो हम क्या पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं, तो लिमिट्स तो आप हमको पढ़ाएंगे नहीं। आपको झारखंड टीजीटी वाला बच्चा के लिए लिमिट्स नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। अदर स्टेट का टीजीटी जब होगा तो अलग से हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, लिमिट्स। लेकिन अभी फिलहाल तो अभी हम लिमिट्स नहीं पढ़ाने वाले। तो आपको भाई कैसे समझ में आया कंटिन्यूटी, तो आपका क्या काम रहा। और एक चीज़, कंटिन्यूटी के बाद हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए कंटिन्यूटी का भी ज्ञान, लिमिट्स का भी ज्ञान और फंक्शंस का भी ज्ञान, तीनों का ज्ञान होना जरूरी है। तो कुल मिला के यहाँ पे तो आपको यही चीज़ समझ में आएगा कि फंक्शन तो हम पढ़े किए हैं, पढ़ाइए रहे हैं, 2-3 लेक्चर में खत्म। कंटिन्यूटी तो हम पढ़ाइए देंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी हम पढ़ाइए देंगे। तो क्या नहीं पढ़ाएंगे, तो लिमिट्स नहीं पढ़ाएंगे। तो जी लिमिट्स नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करना है आपको, लिमिट्स खुद से पढ़ लेना है। और कब तक पढ़ लेना है, जब तक हम जैसे कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, जैसे ही कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप घर में जो है लिमिट्स को देख लीजिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, बस मोटा मोटी इंट्रोडक्शन समझ के रख लीजिए कि होता क्या है, और कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज होता है और कुछ कुछ फार्मूलाज यूज होता है लिमिट्स में, वो सब आप देख के रख लीजिए। कुछ बढ़िया किताब चाहे नोट जो भी आपके पास उससे आप देख के रख लीजिए। तो लिमिट्स देख के रख लीजिएगा, फंक्शन पढ़ाई दिए तभी आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा और तभी आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा। ये अलग अलग चैप्टर है, तो पहले कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे। बार बार बोल रहे हैं लिमिट्स पढ़ के रखिएगा, जैसे कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लिमिट्स पढ़ के रखिएगा, तभी समझ में आएगा, है ना। चलिए, या तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको समझ में आने नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस और इवन ऑड, जो भी है इवन ऑड चेक करना है, या तो कुछ नहीं वैसे चेक करना। तो पहला को देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। क्या करना होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देखना होता है। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देखेंगे सेम टू सेम वही फंक्शन आ जाएगा। तो इवन, अगर नेगेटिव में ऑड कुछ नहीं आया, दूसरा कुछ सीन क्रिएट हो गया तो फिर इवन ऑड कुछ भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देखिए, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन माइनस एक्स, आगे बढ़िए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स के लिए है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और एफ माइनस एक्स के लिए है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया, नेगेटिव आ गया एक्स्ट्रा, मतलब ये कैसा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है। समझ में आ गया होगा पहला वाला। तो ये क्या है, तो ऑड है। सेकंड वाला देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। जो थ्योरी आपको बताएं इवन ऑड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी को जो टेबल बताएं वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। पूछ लेगा सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज, क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, कुछ नहीं होगा, नन ऑफ दी, जैसे कुछ का ऑप्शन दे देगा। प्रोडक्ट के लिए पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो टेबल देख लीजिएगा, आपको बता दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस, इवन ऑड चेक करने का वही तरीका है। या तो ग्राफ अगर डायरेक्टली अगर आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, ग्राफ से तो हम लोग सिमेट्री चेक कर लेंगे, और अगर नहीं आ रहा है ग्राफ तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो 1 और x की जगह माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 1 माइनस एक्स और ये प्लस और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस 1 प्लस एक्स और प्लस ये माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में देखिए प्लस वाला फिर यहाँ माइनस वाला है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो आपको किधर आ जाएगा, माइनस 1 प्लस, इसको लिख दिए यहाँ पे, इसको उधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका। इधर सेम नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन लेने से। अब देखिए सेम चीज़ यही वाला आ गया उठ के,
यहाँ पे और बाहर में को माइनस है, तो एफ माइनस एक्स क्या आ रहा, माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा, माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा, मतलब एफ माइनस एक्स क्या आ रहा, माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा। ये कब होता है, तो ऑड फंक्शन में होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो सेकंड वाला भी ऑड फंक्शन। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, नोट करते जाइएगा, पॉज करके नोट करते जाइएगा। तो तीसरा समझाते हैं आपको। तो तीसरा क्या है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देख लीजिएगा आप लोग एक बार, आप अपने से नोटबुक में जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, देखिए एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना, कीजिए लॉग, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स पुट कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे लॉग, अब एक काम कीजिए, ये माइनस ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे तो पावर में -1 आ जाएगा। इसको अगर इस तरह करेंगे तो पावर में -1 आ जाएगा। ये आपका पावर वाला फॉर्म है जो अलजेब्रा का पार्ट है, समझ में आ गया होगा आपको, कैलकुलेशन। और लॉग के जो अंदर वाला पार्ट में अगर यहाँ पे कुछ पावर है तो पावर हम बाहर लेके आ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। जैसे log x का पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं m log x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये समझ में आ गया। -1 को डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी दिक्कत नहीं। यही चीज़ तो फिर आ गया यहाँ पे, देखिए आ गया ना, लेकिन एक बाहर में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, मतलब ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या आया, ऑड फंक्शन। ये समझ में आ गया होगा आपका। चौथा देखिए, चौथा थोड़ा सा बड़ा है, इसको लास्ट में बताते हैं। 5वां नंबर देख लीजिए पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, वो तो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स या माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। माइनस कॉमन लेके भी देख लीजिए, कोई रिलेशन नहीं आएगा आपको, ना ही बराबर आ रहा ना ही नेगेटिव आ रहा, ना ही बराबर आ रहा ना ही नेगेटिव आ रहा, तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई कर देने से भी कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों में माइनस पड़ जा रहा है। यहाँ पे एक एक माइनस है, ना ही नेगेटिव आ रहा और ना ही सेम आ रहा, मतलब तो नाइदर ऑड नाइट नॉर इवन है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये इवन ऑड कुछ हो नहीं है, इवन ऑड, अरे भाई इवन ऑड कुछ भी नहीं है ये वाला। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 4 नंबर बचा। ये देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर ग्राफ से भी देख सकते हैं, किसका ग्राफ है याद कीजिए, आपको पढ़ाए हुए हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर और ग्राफ याद कीजिए, तो कॉस हाइपरबोलिक 6 नंबर देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाय 2। ग्राफ से भी बना सकते हैं, तो डायरेक्टली पुट करके देख लीजिए। ठीक है, ग्राफ देखिए ऐसे बनता है ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन होगा। ऐसे भी चेक करके देख लीजिए, माइनस एक्स पुट करके इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन भी होता है, इससे भी क्लियर हो रहा है, तो समझ में आ गया होगा ये चीज़ आपको। फिर भी आप पुट करके देख लीजिए, संतुष्टि नहीं है तो एक्स की जगह माइनस एक्स कर दी, माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दीजिए, तो ई का पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स हो जाएगा ये, और बाई 2। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ई पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, मतलब माइनस एक्स पुट करने से यही चीज़ वह आ रहा है। देखिए ठीक है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स कब होता है, इवन फंक्शन के लिए होता है। ये क्या है, इवन है। ठीक है, अभी समझ में। लास्ट एक चौथा नंबर बच गया, चौथा नंबर भी देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपका जो है डायरेक्टली ये सबसे क्वेश्चन आ जाता है। ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, और टीजीटी पीजीटी में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इससे टफ अब क्या पूछेगा। ठीक है, ये सब अगर कॉन्सेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा, है ना। इसलिए आपको इतना ज़्यादा ग्राफ पे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताएं। ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा हम उसमें फोकस किए, इसीलिए क्योंकि अगर आप ग्राफ सीख जाएंगे तो फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये सब में कहीं आपका दिक्कत नहीं आएगा, धुआंधार बनेगा। ठीक है, चौथा नंबर देख लेते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है। क्या करना, इवन और चेक करना, क्या करना होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कीजिए, तो लॉग माइनस एक्स 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। और माइनस एक्स का स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप स्टेप नहीं बढ़ाते हैं तो हटा सकते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर को डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको है माइनस एक्स है और रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको पहले आगे पीछे करते हैं। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए ना, इसको रैशनलाइज कर दीजिए अंदर में, तो रैशनलाइज कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, रैशनलाइज करने सीखे होंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बीच में माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, मैंने इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, माइनस से बीच प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, ये रैशनलाइज कर दी। लॉग ऑफ, अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, रूट के अंदर वाला स्क्वायर हट गया, रूट के अंदर को स्क्वायर करेंगे तो रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, पता है, और ए एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या है, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 बच गया, और ये नीचे आ गया रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये क्या आ जाएगा, अब इसको अगर ऊपर करेंगे तो -1 आ जाएगा पावर में, अलजेब्रा का पार्ट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना प्लस एक्स, और पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको ऊपर कर दिए तो है ना, और 1 को नीचे कर दिए तो पावर -1 आ जाएगा। अगर नंबरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे करते हैं तो पावर में -1 आता है। ठीक है, ये पता होगा आपको। और लॉग के अंदर क्या पता है, लॉग के अंदर में अगर पावर रहेगा तो ये बाहर आ जाता है, ये भी पढ़ा है आपको, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और लॉग, और इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गया, लेकिन एक बाहर में एक्स्ट्रा में माइनस है। ठीक है, माइनस है मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स तो आ रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स जा रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, मतलब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि हम उम्मीद नहीं ढंग से समझाने की कोशिश की, सब कुछ ढंग से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये सब क्वेश्चन जो है एक बार अपना कॉपी में जरूर बनाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को समझने आए तो 1-2 बार और देख लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।